नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी स्टोरी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए साल की वह पहली सुबह जैसे बर्फ़ानी पानी में नहाकर आई थी। 10 बज चुके थे पर सूर्यदेव अब तक धुंध का धवल कंबल ओढ़े आराम फरमा रहे थे। अन्नू ने पूजा की थाली तैयार की और ननंद के कमरे में झांककर कहा, नेहा प्लीज़, सोनू सो रहा है, उसका ध्यान रखना। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। शीतलहर के तमाचे खाते और ठिठुरते हुए उसने मंदिर वाले पथ पर पग धरे ही थे कि उसके पैरों को जैसे किसी ने जकड़ लिया। एक अरसा पहले जिस नर्क को छोड़ भागी थी, उसका काला साया सामने खड़ा था। वाह, क्लबों में अपनी अदाओं के लिए बदनाम लड़की हाथों में पूजा की थाली लिए पुजारन बन गई है। उसके शब्दों में कटाक्ष की चोट स्पष्ट नजर आ रही थी। देखो हीरा, मैं अपना पिछला जीवन भूल चुकी हूँ। अब मैं किसी की पत्नी और एक बच्चे की माँ हूँ। अन्नू ने हिम्मत बटोरते हुए अपनी बात कही। भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। ज़रूर चला जाऊँगा और आया भी वापस जाने के लिए ही हूँ, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ गई। नहीं हीरा, नहीं, अब मैं कभी उस रास्ते पर नहीं लौट सकती। बाजारी सजावट से घर नहीं सजाए जाते। अन्नू, जिस दिन लोग तुम्हारा सच जान लेंगे, ये पोस्ट की ठिठुरती सुबह जेठ की तपती धूप में बदल जाएगी। हीरा के शब्दों में धमकी की आंच नज़र आने लगी थी। मैं अपने अतीत को नहीं बदल सकती हीरा, लेकिन मेरा वर्तमान मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियों का तरह पवित्र है और मैं इस पर अड़िग रहूँगी। अन्नू अंदर से सारे आत्मविश्वास को समेटती हुई बोली। और भविष्य? हीरा विदुष्ट हंसी हंसने लगा। वर्तमान में जीने वाले अतीत और भविष्य दोनों से ही डर से बहुत दूर रहते हैं हीरा। सहसा पीछे से आई अपनी नंद नेहा की आवाज़ सुनकर अन्नू को जहाँ डर के साथ हिम्मत मिली, वहीं हीरा कुछ असमंजस में घिर गया। और इससे पहले कि हीरा कुछ कहता, नेहा ने अपनी गहरी नज़रें उस पर टिका दी। हीरा, अच्छा होगा मंदिर में चहल पहल होने से पहले ही चले जाओ यहाँ से, क्योंकि भाभी का अतीत यहाँ के लोग बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और ऐसे में तुम्हारे काले चेहरे को यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने वार की निष्क्रियता और समय की नाजुकता भांपते हुए हीरा को वहाँ से निकल लेना ही बेहतर लगा। और इधर अन्नू कुछ संभली तो नेहा के गले जा लगी। वो कुछ अपने पक्ष में कहती, इससे पहले ही नेहा मुस्कुरा उठी। चलो भाभी, आओ, जल्दी पूजा करके घर को लौटो। और हाँ, चिंता न करना, तुम्हारा अतीत का राज और राज ही रहेगा। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।